अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के मेथड्स की प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, उसमें से हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, उसमें से हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव करवाना है और हैलोजन एटम को भी रिमूव करवाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये हमने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक, इसका हमने रिएक्शन करवाया पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया। तो हमारे पास इस रिएक्शन में स्टूडेंट होगा ये हाइड्रोजन और ये वाला हैलोजन एटम ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, किसके साथ? ये हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और H2O बना देगा। ठीक है, तो हमने देखा डीहाइड्रोजिनेशन हो गई। अब हमने डीहैलोजिनेशन भी करवानी है इसी रिएक्शन में। तो हैलोजन एटम को रिमूव करवाने के लिए हम इस पार्शियल नेगेटिव ब्रोमीन का रिएक्शन करवाएंगे इस पार्शियल पॉजिटिव पोटाशियम के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड होगा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजन एटम। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारे पास H2C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। दिस इज सिंपल अल्कीन इथीन। तो ये हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था अल्कीन की फॉर्मेशन का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि नेम से ही जाहिर है, डीहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में से हमने क्या करवाना है? वाटर की रिमूवल करवानी है। ठीक है, तो हमने एक सिंपल अल्कोहल ले ली। ये हमने अल्कोहल लिए, इस अल्कोहल का हमने रिएक्शन करवाया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और टेम्परेचर है 340 टू 450 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। ठीक है, हमने ये प्राइमरी अल्कोहल ली है। ठीक है, तो हम किसी भी अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव करवाएंगे तो हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शरी। लेकिन अब हम यहाँ जनरल किसी एक अल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इस रिएक्शन में हम वाटर को रिमूव करवाएंगे। ठीक, इस OH का रिएक्शन करवाएंगे इस एक हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन का जब रिएक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन के जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में इन एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी। तो हमारे पास R डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास वाटर रिमूव होगा। ठीक, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई होगी रीअरेंजमेंट करवाने के बाद। ठीक, ये था हमारे पास स्टूडेंट सेकंड मेथड अल्कीन की प्रिपरेशन का। देन हमारे पास थर्ड मेथड जो है वो है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड्स। विसनल डाइहैलाइड क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल लिया
इस मॉलिक्यूल में अगर हम एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम अटैच कर दें, हेलोजन कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, या जनरली हमने यहाँ हेलोजन के लिए X यूज़ किया है, ठीक है। अब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन ऐड कर दें तो इसको हम बोलेंगे विसनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में हम विसनल डाइहैलाइड की डीहेलोजिनेशन करवानी है। डीहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हेलोजन, ठीक है। इन दोनों हेलोजन्स को हमने रिमूव करवाना है। ये दोनों हेलोजन पार्शियल नेगेटिव, ये जिंक पार्शियल पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे। जिंक की वैलेंसी +2 है तो ये दोनों जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास जिंक डाइहैलाइड बना देंगे, जिंक क्लोराइड या जिंक ब्रोमाइड, ठीक हो गया। तो हमारे पास इस तरह ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट होगा तो हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम अल्कीन बना सकते हैं डीहेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड से। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास अल्केन की प्रिपरेशन का जो चौथा मेथड है वो है, फोर्थ मेथड, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे या इसको हम पल्प इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ये हमने साल्ट ले लिया, सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोडियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी हमने सबसे पहले क्या करवाया, आयोनाइजेशन करवाई। वाटर के साथ हमने इसकी आयोनाइजेशन करवाई। जब आयोनाइजेशन होगी तो इसके आयन सेपरेट होंगे, ये नेगेटिव आयन एसीटेट आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। तो सोडियम आयन सेपरेट और एसीटेट आयन, डाई एसीटेट आयन सेपरेट, ठीक है। स्टूडेंट हमें पता है कि ये एसीटेट आयन नेगेटिव चार्ज है, ये किस पर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या जाएगा, डाई एसीटेट आयन, ठीक है। डाई एसीटेट आयन का जब हम रिएक्शन करवाएंगे एनोड के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास, जैसा कि हमने एट एनोड, एनोड के ऊपर हमें पता है क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फ्री रेडिकल बना देगा। सेम इसी तरह ये वाला का ऑक्सीजन का भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बना देगा फ्री रेडिकल, ठीक है, और हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो फ्री रेडिकल होगा, ये वाला फ्री रेडिकल, इसमें से हमने क्या करवानी है, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये CO2 ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन थी ये स्टेबल फॉर्मेशन में आ जाएगा, ये भी स्टेबल फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लिख सकते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाला जो होगा इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास H2CCH2, ये हमारे पास इथीन की फॉर्मेशन होगी जो कि एक सिंपल अल्कीन है,
तो हमने देखा स्टूडेंट कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। देन स्टूडेंट कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड पर हमारे पास जो सोडियम मेटल थी, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, ठीक है, सोडियम पॉजिटिव का हम रिएक्शन करवाएंगे कैथोड के ऊपर। उसके लिए सबसे पहले हम 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक, और साथ में हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये वाले 2 नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्ट करवाएंगे पॉजिटिवली चार्ज 2 सोडियम मेटल के साथ, सोडियम आयन के साथ, तो ये हमारे पास 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक। स्टूडेंट हमारे पास जो अल्कीन की फॉर्मेशन का लास्ट मेथड है वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है, यानी कि हमने अल्काइंस के अंदर पार्शियली हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है, ठीक है। ये हमने एक अल्काइन ले लिया, ठीक है, जनरली इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लाडियम बेरियम सल्फेट कैटालिस्ट एंड क्विनोलिन, ठीक। इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन होगी, और हाइड्रोजन की एडिशन पर ये कार्बन कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन की एडिशन होगी, ठीक। तो हमने देखा कि ये हमारे पास सिस अल्कीन की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस में अगर हम प्लाडियम और बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिस अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि हम अपने कैटालिस्ट चेंज करेंगे तो हमारे पास ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करें सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, सोडियम लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमारे पास ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने देखा कि हमारे कैटालिस्ट की प्रेजेंस इफेक्ट कर रही है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस पर, ठीक है। अगर हम ये कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिस अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, अगर हम ये कैटालिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारे पास ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्कीन की प्रिपरेशन के सारे मेथड समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।